So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था खट्टा मीठा इश्क लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ महक ने तो दिशा से अपना बदला ले लिया था। दिशा बेचारी को इतनी भूख लगी थी और लंच टाइम में महक की हेल्प करने के चक्कर में दिशा लंच नहीं कर पाए थे। इसलिए लंच टाइम ओवर होने के बाद दिशा अपनी जगह पे बैठ के सैंडविच खा रही थी और ये चीज़ देख के महक बोली उस दिन तुमने जस्ट एक हलवे के पीछे मेरी इतनी इंसल्ट की थी ना। हम बहुत प्यार है ना तुम्हें खाने से, तो अब तुम्हारे लिए खाना खाना ही दुश्वार बना दूंगी मैं। महक मैनेजर को कॉल करती है और उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है कि ये काम करते हो तुम यहाँ पे, हाँ एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनर सिखाने हैं कि ये मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। लंच टाइम तो कब कवर हो गया ना। तो बाहर दिशा बैठ के लंच टाइम ख़त्म होने के बाद क्यों अपना लंच कर रही है, जब कहते सॉरी मैं अभी सब ठीक करता हूँ। यहाँ दिशा सैंडविच का बाइट ले नहीं वाली थी तभी मैनेजर आके दिशा के हाथ से सैंडविच ले लेता है। दिशा बोलती सर आई एम सॉरी पर लगता है आपको बहुत भूख लगी है, इट्स ओके मैं आपके लिए भी ले आती हूँ। जिस पे मैनेजर बोलते मुझे तुम्हारी तरह समझा हुआ है क्या, मैं वक्त का पंचुअल हूँ समझी, टाइम पे हर काम करना पसंद है मुझे, जैसे कि लंच टाइम पे लंच करना। दिशा बोलती सॉरी सर वो किसी रीज़न की वजह से मैं लंच टाइम में नहीं कर पाई, बहुत भूख लगी थी इसलिए जस्ट अभी। जिस पे मैनेजर उसकी इंसल्ट करते हुए कहते चुपचाप बैठ के अपना काम करो। दिशा बोलती प्लीज़ खाने दीजिए, थोड़ा सा ही तो खाऊंगी। सर बोलते हैं अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो आराम से अपना काम करो और हर काम टाइम पे क्या करो, अदरवाइज़ तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। वो दिशा का सैंडविच अपने हाथों में होल्ड करके जा रहा था और दिशा के मुंह में पानी आ रहा था, वो बेचारी सैंडविच के लिए तरस रही थी। यहाँ महक अपनी विंडो से सब देख रही थी और महक के मन को इतना सुकून मिल रहा था ना कि क्या बताऊँ। वो कहते नहीं खुशी के मारे दिल का गार्डन गार्डन हो जाना, सेम वैसी की सिचुएशन थी। पर यहाँ बेचारी दिशा के लिए तो 90s के सैड सॉन्ग्स चलने लगते हैं और वो बेचारी अपसेट होके बैठ जाती है। तभी उसकी कोवर्कर बोलती अरे यार मुझे इसकी बात समझ में नहीं आई, खा तो मैं भी रही थी, मुझे तो इसने कुछ नहीं बोला। दिशा समझ जाती है कि इसके पीछे भी उस नकचड़ी महक का ही हाथ होगा। दिशा बोलती छोड़ यार मेरी किस्मत ही ख़राब है, हमेशा गलत लोगों से ही पंगा लेती हूँ, अपने बाप के नाम पे उछल रही है। जिस पे कोवर्कर बोलती क्या मैं कुछ समझी नहीं। दिशा बोलती नथिंग, तू एंजॉय कर अपना सैंडविच। उसकी फ्रेंड बोलती कोई बात नहीं तुम मेरा खा लो। महक सॉरी दिशा बोलती इट्स ओके यार, मुझे खिलाने के चक्कर में तू भी भूखी रह जाएगी, तू खा इट्स ओके मैं बाद में खा लूँगी। फिर दिशा अपना काम करने लगती है। महक बोलती है वैसे तो हर बार इसको आर्ग्यू करनी होती है, अब चुप क्यों है, कुछ कर क्यों नहीं रही, कुछ बोलेगी तभी तो मैं इसकी इंसल्ट कर पाऊँगी। यहाँ महक को मज़ा नहीं आ रहा था। महक यहाँ ऑफिस में काम करने के बजाय बस दिशा को टॉर्चर करने के नए नए तरीके ढूंढने चाह रही थी। तभी महक के पापा की कॉल आती है, वो उन्हें अपने कैबिन में बुलाते हैं। महक बोलती है अरे यार पापा फिर से ऑफिस में आ गया, फिर से बातें सुनाएंगे। महक अपने पापा के कैबिन में जा रही थी तभी वो दिशा से टकरा जाती है। महक के आग में जो फाइल्स थी वो नीचे गिर जाती हैं। महक बोलती आर यू ब्लाइंड, हाँ क्या तुम्हें दिखना बंद हो गया है। दिशा बोलती आई एम सॉरी मैम मैंने जानबूझ के नहीं किया। महक बोलती मैं सब जानती हूँ तुम जानबूझ के टकराए ना मुझसे। और इस बात पे भी वो दिशा की इंसल्ट करने लगती है और हाथ बांध के खुद खड़ी हो जाती है, कहती चलो झुको नीचे, सारे कागजात उठा के दो मुझे। दिशा यूँ नीचे झुकती है और सारे पेपर्स उठाने लगती है। तभी दिशा मतलब जब यूँ नीचे झुकी हुई थी ना तो उसकी जो मतलब उसने जो शर्ट पहनी हुई थी तो वो थोड़ी डीप थी। तो महक की नज़र दिशा की शर्ट के थोड़ा सा अंदर जा रही थी, पर महक तुरंत अपना फेस इधर उधर कर लेती है। लेकिन फिर से महक का नज़र दिशा की शर्ट के अंदर जा रही थी। यहाँ दिशा ऊपर होती है और वो महक को देखती है और तुरंत अपनी शर्ट को ठीक करती है। महक बोलती लाओ दो मुझे, तो दिशा उसे उसके डॉक्यूमेंट्स देती है। महक उसके बाद अपने पापा के कैबिन में चली जाती है। यहाँ उसके पापा उस पर बहुत शाउट करते हैं। उन्होंने महक को कुछ काम सौंपा था जो महक ने अभी तक नहीं किया था, क्योंकि महक ने तो अपना काम कुछ और ही यहाँ ढूंढ लिया था, यानी कि दिशा को टॉर्चर करना। यहाँ दिशा बॉस के ऑफिस के पास से गुजर रही थी तो उन्हें अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो ज़रा कान लगाती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। आय हाय हाय महक के पापा उसके इतनी गंदी वाली इंसल्ट कर रहे थे ना, लाइक लिटरली जैसे कहते हैं ना कुत्ते वाली इंसल्ट, वैसी। ओए होए दिशा का तो मन गार्डन गार्डन हो जाता है खुशी के मारे, कितनी हर टाइम मेरी इंसल्ट करती रहती ना, अच्छा हुआ इसके साथ तो। पर दिशा का बैड लग तो देखो, उसी टाइम महक दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाती है। वो दिशा को देख लेती है कि ये जासूसी कर रहे हैं और दिशा के फेस पे तो स्माइल भी नहीं थी, बस इतना ही था।
महक गुस्से से जो उसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स थे वो दिशा के मुंह पे मारती है। दिशा को इससे पहले कुछ समझ आए, महक उसके कॉलर से पकड़ के उसे कहती है, हाउ डेयर यू, हाँ तुम मुझ पे हंस रही हो। महक बोलती, क्यों क्यों कान लगा के खड़ी थी तुम यहाँ। दिशा बोलती, सॉरी मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। महक बोलती, तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत मज़ा आ रहा था ना मेरी इंसल्ट सुनते हुए। हाँ दिशा बोलती, नो 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 महक मैम आप गलत समझ रहे हो। महक बोलती, अच्छे से समझ रही हूँ मैं सब, तुम अभी मेरे कैबिन में आओगी। महक कितना बोल के वहाँ से चली जाती है और दिशा वो इधर उधर देखते, सब लोग दिशा को देख रहे थे। इतना एम्बेरसिंग मोमेंट हो गया था ना दिशा के लिए, लिटरली वो किसी को वर्कर से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। दिशा यूँ नीचे झुक के वो डॉक्यूमेंट्स उठा रही थी जो महक ने उसके सर पे दे मारे थे। दिशा को इतना यहाँ पे इंसल्ट फील हो रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। बेचारी बस अपने पापा के बारे में सोच के चुप हो जाती है। दिशा के मन से एक ही आवाज़ आ रही थी, बस दिशा बस रिज़ाइन करो, भाग यहाँ से, बस निकल यहाँ से और इस महक के ना मुंह तोड़ जवाब दे के जा। पर अपने पापा के बारे में सोच के, उनकी मजबूरी के बारे में सोच के ना दिशा इग्नोर कर देती है अपने गुस्से को। वो कहते हैं ना, मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, पर सिर्फ पेरेंट्स नहीं, कभी कभी बच्चे भी बहुत कुर्बानियाँ देते हैं। जैसे कि यहाँ हमारी दिशा दे रहे थे, बस अपने पापा की हेल्प करने के चक्कर में, कुछ पैसे कमाने के चक्कर में वो अपनी बॉस यानी कि महक की हर की हुई इंसल्ट को बर्दाश्त कर रही थी। और फिर दिशा की वो कोवर्कर उठ के आ देखी थी, आर यू ओके। दिशा तो उस तक से नज़र नहीं मिला पा रही थी। तो लड़की बोलती, यार समझ में नहीं आ रहा ये महक मैडम को हो क्या, और तो किसी से वो बदतमीज़ी नहीं करती, बस तेरे ही पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी है, ये भी और मैनेजर भी। दिशा बोलती, इट्स ओके यार छोड़, मैं आती हूँ। फिर दिशा महक के रूम के बाहर जाती है, नॉक नॉक करती है और दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाती है। महक बोलती कि मैंने अंदर आने की परमिशन दी तुम्हें। दिशा बोलती, पर आपने मुझे। महक बोलती, जस्ट गेट आउट, फिर से नॉक करो और जब परमिशन दूँ तब अंदर आना। जिस पे महक का गुस्सा देख के दिशा चुप हो जाती है। वो फिर से दरवाजे से बाहर जाती है, नॉक नॉक करती है, परमिशन लेती है, मे आई कम इन। तब जाके महक बोलती, यस कम इन। दिशा महक की टेबल के करीब जाके खड़ी हो जाती है और उसके डॉक्यूमेंट्स टेबल पे रखते हुए कहती है, आई एम सॉरी। महक बोलती, फॉर व्हाट। दिशा बोलती, आप गुस्सा हो इसलिए आई एम सॉरी। महक बोलती, मैं गुस्सा हूँ सिर्फ इसलिए सॉरी मत बोलो, क्या तुम्हें गिल्टी फील नहीं हो रहा। दिशा बोलती, आई एम सॉरी। महक बोलती, किस चीज़ के लिए सॉरी बोल रही हो, पहले अपनी गलती तो एक्सेप्ट करो। दिशा बोलती, आई डिडंट मीन इट, मैं सच में कान लगा के बातें नहीं सुन रही थी, मैं बस वहाँ से गुजर रही थी। दिशा ये बात सुन के महक गुस्से में खड़ी हो जाती है, यू नो व्हाट, आई जस्ट हेट इट। दिशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि महक का मतलब क्या है। तभी महक दिशा के करीब आते हुए कहती है, मुझे तुम जैसे लोगों से सख्त नफरत है। दिशा गहरी सांस लेती और अब महक की बदतमीज़ी हद पार हो रही थी। दिशा और कंट्रोल नहीं कर पा रही थी अपने गुस्से पे। दिशा बोली, उस दिन शादी पे जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, क्या आप प्लीज़ बाकी एम्प्लॉयज़ की तरह मुझे ट्रीट कर सकती हैं। महक बोलती, हाउ डेयर यू, हाँ हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, भूलो मत आई एम द CEO। दिशा बोलती, आई नो यू आर द CEO, बस इसलिए आपकी सारी। देखिए महक मैम प्लीज़, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हैं। महक बोलती, ओह तो तुम्हें मैं बहुत अनप्रोफेशनल लगती हूँ राइट। दिशा बोलती, आई डिडंट मीन इट। महक बोलती, और क्या मतलब था तुम्हारा, हाँ तुम खुद को समझती क्यों, जो तुम्हारे मन में आता बोलती जाती हो। महक दिशा के करीब आ रही थी। दिशा डरते डरते थोड़ा पीछे हुए जा रही थी। दिशा बोलती, महक मैम प्लीज़ अब मेरे पास क्यों आ रहे हो। महक बोलती, आऊँगी, क्या कर लोगी तुम, हाँ फिर से बोलो, क्या बोल रही थी तुम मेरे बारे में, अनप्रोफेशनल, हाँ अनप्रोफेशनल लगती हूँ मैं तुम्हें। महक चढ़ाई करते हुए दिशा के करीब जा रही थी। दिशा बेचारी थोड़े डरते डरते पीछे जा रही थी और पीछे ना डस्टबिन पड़ी होती है और बेचारी दिशा का पाँव डस्टबिन से टकरा जाता है। वो यूँ नीचे गिरने वाली होती है पर महक उसे होल्ड कर लेती है। दिशा डर के मारे अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, पर अब जब वो आंखें खोलती है ना तो महक को देखती है। महक का एक हाथ दिशा की कमर में था।
दिशा महक को देख रही थी, यहाँ महक भी दिशा को देखते हैं। इन दोनों के क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है। दिशा बोलती अब थैंक यू मुझे गिरने से बचाने के लिए। जैसे ही दिशा ऐसे बोलती है ना, तो महक तुरंत ही जिसने दिशा को होल्ड किया हुआ था उसे छोड़ देती है। दिशा नीचे गिरती है, और वो सिर्फ नीचे नहीं गिरती, वो डस्टबिन के ऊपर गिरती है। मतलब डस्टबिन जो होती है ना, वो उसकी बैक पे लगती है। दिशा बोलती हाँ पापा। और तभी महक यूँ नीचे होके बैठती है। मैं कभी तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी, और ना ही कभी भूलूंगी तुमने उस दिन शादी में मेरे साथ क्या सलूक किया था। एंड वन मोर थिंग, तुम्हारा जीना हराम करके छोड़ूंगी मैं। नाउ गेट आउट फ्रॉम माई कैबिन राइट नाउ। दिशा बेचारी खड़ी होती है, उसकी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा था। वो एक हाथ अपना पीछे कमर पे रखते हुए यूँ हल्का हल्का सा खुद की कमर पे यूँ मुक्का मारते हुए कैबिन का दरवाज़ा खोल के बाहर जाने लगती है। महक दिशा को जाते हुए देख रही थी, लेकिन महक उस टाइम बहुत गुस्से में थी। फिर महक अपनी चेयर पे बैठ जाती है, पानी पीती है, थोड़ा खुद को कूल करती है, और पापा का दिया हुआ काम करने लगती है। काम करते करते महक को बहुत टाइम हो गया था। वहाँ दूसरी तरफ मैनेजर वो बाकी एम्प्लॉयज़ का काम भी ना सारा दिशा से करवाने लगता है, क्योंकि महक ने तो उसे बोला था दिशा को बस टॉर्चर करना है, तो वो वही कर रहा था। यहाँ बेचारी दिशा के बैठे बैठे पीठ दुखने लगी थी, और सच कहूँ तो दिशा को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। दिशा ठहरी एक भुक्खड़ लड़की, खाने के बिना जिसका गुजारा नहीं होता, वो खाने के लिए ही तो जीती है, पर उसका खाना ही दुश्वार कर दिया था। यहाँ देखते ही देखते रात होने को ही थी। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जाने लगे थे। दिशा की वो जो न्यू फ्रेंड बनी थी, वो भी दिशा को बोलती अरे दिशा चलना घर चलते हैं। दिशा बोलती नोट ना आओ, बहुत सारा काम है यार। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती देख यार, तूने सारा काम कर लिया ना, फिर भी ना वो महक मैम तुझसे खुश होगी ना ही मैनेजर। तू किसको इम्प्रेस करने के लिए कर रही है? वैसे भी तूने डांट खानी है, काम हो या ना हो। दिशा बोलती नहीं यार, काम सारा हो जाएगा तो डांट क्यों ही खाऊंगी मैं। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती ठीक है, कॉफ़ी तो तू पी ही सकती है ना। दिशा बोलती हाँ प्लीज़ यार कॉफ़ी ला दे, और सुन उसमें ना पूरे 4 पैकेट चीनी डालना। जिस पर उसकी फ्रेंड हंसने लगती है। दिशा बोलती अच्छा सुन, वो कॉफ़ी टाइम ना अच्छे से उसको बनाना हो के, मुझे अच्छी झाग वाली कॉफ़ी पसंद है। उसकी फ्रेंड बोलती हाँ ठीक है, आई गेट इट, ओके आ रही हूँ मैं बना के। फिर उसकी फ्रेंड जल्दी से जाती है, कॉफ़ी बना के ले आती है। दिशा एक सिप लेते ही थी, हाँ मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच यार, तूने तो आज मेरी जान ही बचा ली। उसकी फ्रेंड हंसने लगती है, फिर वहाँ से चली जाती है। दिशा कॉफ़ी पीते हुए अपना काम कर रही थी, और फिर कॉफ़ी का कप भी साइड रख के दिशा भूल ही जाती है। वो बस अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन में खो गई थी, और टाइपिंग करते करते बेचारे के हाथ दुखने लगे थे, बैठे बैठे पीठ दुखने लगी थी। दिशा फिर से अपनी कमर के पीछे हाथ रख के जो लाइक ऐसे घुसा टाइप जैसे बनाते हैं ना, ऐसे अपनी हथेली को होल्ड करके बंद करके ऐसे अपनी पीठ पे मार रही थी। तभी यहाँ महक कैबिन से बाहर निकलती है। वो दिशा को देखती है। महक की नज़र दिशा की इस हरकत पे जाती है जो वो अपनी पीठ पे कर रही थी। महक समझ आती है और कहती है लगता है मुझे उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, लगता है बहुत लगी है उसे। फिर महक बोलती मुझे क्या। महक वहाँ से गुजर जाती है, पर दिशा उस पर ध्यान ही नहीं देती क्योंकि अपने काम में बहुत बिजी थी। तभी महक ऑफिस से बाहर आ जाती है और फिर कहती मैं बॉस हूँ, मैं जा रही थी, उसने मुझे गुड नाइट तक नहीं बोला, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर महक आके फिर भड़कने लगती है, तुमने मुझे चाहते हुए देखा फिर भी इग्नोर किया, गुड नाइट में नहीं बोला तुमने मुझे। दिशा बोती सॉरी मैम, मैंने सच में आपको चाहते हुए नहीं देखा, मैं काम कर रही थी। महक बोती अच्छा ज़रा दिखाओ मुझे काम कर रही हो, फिर काम का दिखावा। दिशा अपनी चेयर पे बैठी थी, महक उसके पीछे आ जाती है और कहती दिखाओ मुझे। दिशा दिखाने लगती है कि मैं ये सारा कर रही थी। महक जब दिशा को देख रही थी ना, उसके काम को देख रही थी, तो उसकी नज़र दिशा पे जाती है। दिशा इतने करीब से काफ़ी प्यारी लग रही थी। महक अपनी आंखें बंद करती है, दिशा के अंदर से एक प्यारी सी खुशबू आ रही थी। महक उसे स्मेल करती है। तभी दिशा बोलती क्या क्या कर रही हैं आप? महक बोलती नहीं कुछ नहीं। हाँ ठीक है, अच्छा काम किया तुमने, अब तुम घर जा सकती हो। दिशा खड़ी होने लगती है, पर तभी महक के साथ उसका फोरहेड टकरा जाता है। महक बोलती कि तुमने कसम खा रखी है मुझसे टकराने की। दिशा बोलती आई एम सॉरी, वो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, मैं क्या सच में जा सकती हूँ? महक बोलती अगर तुमने एक बार और पूछा ना तो तुम्हें सारी रात यहीं बैठ के काम करना पड़ेगा। दिशा बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं घर जाती हूँ। दिशा तुरंत अपना सामान वाइंड अप करने लगती है।
महक को किसी के मैसेज आ जाता है तो वो चैटिंग कर रही थी किसी के साथ वहीं खड़े खड़े। तभी यहाँ दिशा के मोबाइल पे कॉल आता है। दिशा कॉल पिक करती है और उसके पापा बोलते, दिशा बेटा कहाँ है तू, अभी तक घर क्यों नहीं आई? दिशा बोलती, सॉरी सॉरी पापा, ऑफिस में मैं बस घर ही आ रही हूँ। उसके पापा बोलते, हो क्या रहा है? हाँ, इतना लेट? कौन से ऑफिस वाले इतना लेट तक काम करवाते हैं? बता मुझे, मैं आता तुझे लेने। दिशा बोलती, डोंट वरी पापा, मैं आ जाऊँगी ना। और आप इतना परेशान क्यों रहे हो? और आप क्यों लेने आओगे? मेरे पास स्कूटी है ना। उसके पापा बोलते, बेटा इट्स टू लेट, इट्स टू रिस्की, मैं आता हूँ तुझे लेने। दिशा बोलती, पापा प्लीज़, आप सारे दिन के थके हुए हो, ऑफिस एंड ऑल, रिलैक्स, मैं घर आ जाऊँगी, ओके? एंड डोंट वरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, आई बी फाइन, ओके? रखती हूँ मैं। दिशा कॉल कट करती है। महक ये सारी बातें सुन लेती है पर वो इग्नोर करके बाहर चली जाती है। महक अपनी कार को स्टार्ट करती है पर तभी वो बैक मिरर से देखने लग मतलब सॉरी फ्रंट मिरर से देखने लगती है बैक की तरफ कि दिशा अभी तक ऑफिस से बाहर क्यों नहीं आई। तभी यहाँ दिशा बाहर आती है और बेचारी भूख के मारे अपना पेट पकड़े हुए थी, पेट पे बार बार हाथ रख कर रही थी। महक ये देख के थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, अब आया मज़ा, अब मेरा असली मतलब पूरा हो गया। तभी यहाँ दिशा अपनी स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर अब उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं होती। दिशा बोलती है, अरे यार प्लीज़ इस टाइम पे साथ में छोड़, बहुत भूख लगी है, बाय गॉड चल जा भाई, बस किसी रेस्टोरेंट तक पहुँचा दे, कसम से बहुत भूख लगी है। दिशा इतना बोल के बार बार अपनी स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी और महक हंस रही थी। तभी महक अपनी कार थोड़ा रिवर्स लेके जाती है और कहती है, क्या हुआ? दिशा बोलती है, नहीं कुछ नहीं, बस ये स्टार्ट नहीं हो रही। महक बोलती है, क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है? दिशा बोलती, लगता है पेट्रोल ख़त्म हो गया। महक बोलती, व्हाट? दिशा बोलती, हाँ वो इतना ही पेट्रोल था कि मैं वापस घर जा सकूं, पर वो दोपहर में आपको लेने इतना दूर आई थी ना तो पेट्रोल ख़त्म हो गया। महक बोलती, ठीक है, मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ही लेने आई थी ना तुम, चलो कार में आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी। दिशा बोलती, नो नो इट्स फाइन, मैं धक्का लगा के किसी न किसी पेट्रोल पंप तक तो पहुँच ही जाऊँगी। महक बोलती है, हाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है, क्या तुम सारी रात यहीं रुकने वाली हो? ठीक है, एज़ यू विश। महक इतना बोल के कार चलाने लगती है। तभी दिशा बोलती, नो 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 प्लीज़, क्या मुझे घर तक ना से तो किसी पेट्रोल पंप तक ड्रॉप कर दूँ? महक बोलती, ठीक है अंदर आ जाओ। दिशा अपना बैग वगैरह बैक सीट पर रखती है और फिर कार में बैठ जाती है। यहाँ मैं कार स्टार्ट करती है और पूछती है, तुम्हारा घर कहाँ है? तो दिशा घर के बारे में बताने लगती है। तभी यहाँ रास्ते में ना मतलब एक ये लोग ना रेस्टोरेंट के बाहर से गुजर रहे थे और शीशा थोड़ा सा डाउन था। अब दिशा को आ रही थी खुशबू, वो तो गहरी सांस लेने लगती है और रेस्टोरेंट की तरफ नज़रें जमा के बस देखे जा रही थी। तभी महक गाड़ी रोकती है। दिशा बोलती, क्या हुआ, आपकी कार बंद पड़ गई? महक बोलती, मेरी कार में पेट्रोल है, डोंट वरी। दिशा बोलती, फिर कार क्यों रोकी? महक बोलती है, मुझे भूख लगी है, खाना खाने जा रही हूँ। दिशा बोलती, हाँ अब मुझे घर ड्रॉप करने वाली थी। महक बोलती, तुम्हें यहाँ से ऑटो वगैरह मिल जाएगा, तुम खुद जा सकती हो। दिशा बोलती, ओके। दिशा मन ही मन कहती, कितनी खड़ूस है यार, खाने के लिए भी नहीं पूछा मुझे, इतना रूड कौन होता है? दिशा अपना बैग वगैरह और फाइल्स वगैरह होल्ड करती है और एक ऑटो रोकने की कोशिश करती है पर ऑटो रुक ही नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा रात का टाइम था तो ऑटो वाले भी तरह चिक चिक करते हैं, इस टाइम सवारी बहुत कम ले रहे थे। तो यहाँ महक जो है वो गाड़ी के पास खड़े होकर दिशा को देख रही थी। तभी कहती, क्या तुम खाना खाओगी? दिशा बोलती, हाँ। महक बोलती, खाना खाने जा रही हूँ, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? दिशा बोलती, महक बोलती, फ़ाइन एज़ यू विश। दिशा बोलती, हाँ मैं आऊँगी। महक बोलती, ठीक है। महक थोड़ा हंसते हुए आगे आगे जा रही थी, दिशा उसके पीछे पीछे चल रही थी। फिर ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और यहाँ महक एक टेबल पे जाके बैठ जाती है। दिशा भी वहीं आके बैठती है पर उसे बैठा नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी पीठ में सच में बहुत बुरी तरह दुख रही थी। महक दिशा को देखती है, उसकी आंखों में नींद भरी पड़ी थी प्लस वो काफ़ी टायर्ड भी दिख रही थी। महक उसे बोलती है, गो एंड वॉश योर फेस। दिशा बोलती, हाँ तो अपनी बॉस गिरी मत चढ़ाओ, ये ऑफिस नहीं है। महक बोलती, गो एंड वॉश योर फेस राइट नाउ। महक अभी भी अपनी बॉस गिरी झाड़ रही थी। दिशा बेचारी महक के इस
गुस्से से और उसके इस कंट्रोलिंग नेचर से ना तंग आ चुकी थी। दिशा जाती है, फेस वॉश करती है, थोड़ा फ्रेश होती है, देन वो बाहर आती है, ऐसे ही टेबल पे आके बैठती है, तभी वेटर खाना रखता है। ओए होए क्या खुशबू थी, इतना सारा खाना अपने सामने देख के तो दिशा पहले अच्छे से खाने की खुशबू को अपने अंदर समाती है और उसके बाद बस बिना कुछ बोले झटपट खाने पे टूट पड़ती है। ओए होए एक के बाद बस खाए जा रही थी। महक हंसते हुए दिशा को देख रही थी। हाँ, महक भी फूडी थी पर दिशा जितनी शायद वो नहीं थी। दिशा जितना खा रही थी ना, महक भी थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी, क्या ये डेली इतना खाती है। और फिर तभी दिशा को कॉल आ जाता है। उसके पापा बोलते, दिशा बेटा तू अभी तक क्यों नहीं आई, मुझे टेंशन हो रही है, कहाँ है तू। दिशा बोलती, पापा मैं एक रेस्टोरेंट में हूँ, खाना खा के घर ही आ रही हूँ। जिस पर उसके पापा बोलते, कौन सा रेस्टोरेंट। दिशा बोलती, पापा आई एम अ बिग गर्ल नाउ, रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं होगा एंड डोंट वरी, मैं अकेली नहीं हूँ। उसके पापा बोलते, कौन है तेरे साथ। दिशा बोलती, पापा वो मेरी ऑफिस के CEO। उसके पापा बोलते, तू अपनी CEO के साथ क्या कर रही है। दिशा बोलती, अभी तो बताया पापा, रेस्टोरेंट में हूँ, डिनर कर रही हूँ। उसके पापा बोलते, बात करवा मेरी। दिशा बोलती, पापा वो मेरे ऑफिस की CEO है, मेरी फ्रेंड नहीं। तभी यहाँ महक सुन लेती है और बस समझ आती है उसके पापा क्या कह रहे हैं। पर दिशा यहाँ कॉल कर लेती है, बात नहीं करवाती। अब दिशा इतनी बड़ी फूडी थी कि वो खुद तो खाना खाती ही है, साथ में अपने कपड़ों को भी खिलाती है। और महक को मैसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो खाना भी बहुत अदब से खा रही थी और यहाँ दिशा एकदम बच्चों की तरह दोनों हाथों से लगी पड़ी थी। महक बोलती, आई थिंक तुम्हें तुम्हारे कपड़ों को साफ़ करने की ज़रूरत है। दिशा बोलती, हाँ। महक बोलती, अपने कपड़ों को देखो, तुम्हारा मुंह कहीं से लीक भी क्या। दिशा बोलती, नहीं वो सॉरी, मैं साफ़ करके आती हूँ। दिशा अपने कपड़े साफ़ करने चली जाती है। वहाँ दिशा के पापा बहुत वरीड हो रहे थे, इसलिए वो फिर से कॉल करते हैं। महक बोलती, दिशा तुम्हारा फ़ोन, पर दिशा वहाँ से जा चुकी थी। महक देखती है दिशा के मोबाइल पे ना उसके पापा की कॉल आती है। महक कॉल पिक कर लेती है। उसके पापा बोलते, बेटा देखो ये CEO लोग ना बहुत खड़ूस होते हैं, तुम बच के रहो उनसे, और तुम मुझे बताओ कौन से रेस्टोरेंट में, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने। तभी महक बोलती, आपकी बेटी फ्रेश होने गई है। तो वो कहते, तुम कौन हो। महक बोलती, वही खड़ूस CEO। जिस पर उसके पापा बोलते, बेटा वो महक बोलती, जब वो आएगी मैं उससे कह दूँगी आपको कॉल बैक कर लेगी। इतना बोल के कॉल कट कर देती है। और भाई साहब बेचारे दिशा के पापा बहुत एम्बेरस्ड हो रहे थे। यहाँ दिशा जब फ्रेश होके आती है तो मिशा बोलती है, तुम्हारे डैड की कॉल आई थी, कॉल बैक कर लो उन्हें। दिशा बोलती, कोई बात नहीं, मैं घर जाके बात कर लूँगी। दिशा अपना मोबाइल लेके पॉकेट में रख लेती है। वो फिर से खाने बैठ जाती है। महक बोलती, क्या तुम्हारा पेट अभी तक नहीं भरा। दिशा बोलती, सच कहूँ तो पेट भर गया पर मन नहीं भरा। यहाँ का शेफ़ ना बहुत अच्छा, मतलब उसने ना क्या खाना बनाया है, ना एक्स्ट्रा कुक ना ही कच्चा, मतलब हल्की आंच पे उसने धीरे धीरे पकाया और मिसाले वो भी उसने बिल्कुल परफेक्ट डाले हैं। और वो मिसालों के बारे में बताने लगते कि इसमें ये मिसाला डला, ये डला है। और महक हैरान हो के बस दिशा को देखे जा रही थी। तभी दिशा बोलती, वो एक्चुअली मेरा बचपन से कुक बनने का सपना है, तो खाने की मैं आई एम जस्ट क्रेज़ी अबाउट फूड। महक बोलती, मैंने तुमसे पूछा, चलो अब यहाँ से। दिशा बोलती, ये ज़ाया हो जाएगा, बस ख़त्म कर दूँ फिर चलती हूँ। महक बोलती, मेरे पास टाइम नहीं है, खुद ही आ जाना। महक कार में जाके बैठ जाती है। दिशा जल्दी जल्दी सारा खाना अपना खा लेती है, देन दौड़ते हुए कार में जाके बैठ जाती है। फिर महक उससे रास्ता पूछती है, दिशा रास्ता बताती है। और थोड़ी देर बाद ही ये लोग दिशा के मोहल्ले में पहुंच चुके थे। दिशा एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी, ज़्यादा बड़ा नहीं था, आसपास ही घर थे, लेकिन अच्छी सोसाइटी थी यार, वहाँ पे रहने वाले लोग काफ़ी अच्छे थे। दिशा जैसे गाड़ी से नीचे उतरती है ना, तो मोहल्ले का एक लड़का आ जाता है, अरे दिशा दी आ गई। दिशा दी आज हमारे साथ खेलोगी क्या। दिशा बोलती, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आई एम वेरी टायर्ड। कहते, क्यों दिशा दी, ये तू गलत है, आप रोज़ खेलते हो, आज क्यों नहीं। दिशा बोलती, अरे काम से आ रही हूँ। क्या दीदी काम, आप कुछ भी बोलते हो ना। दिशा बोलती, क्या है, पकाओ मत यार, भागो यहाँ से। तो दिशा उस लड़के को भगा देती है। वो वहाँ से जा रहा था, तभी महक उसे रोकती है, कहती, तुम कैसे जानते हो इसे। तो वो होता है दिया यहीं पे रहती है और मैं भी पड़ोस में रहता हूँ, हम साथ में अक्सर बैडमिंटन रात में खेलते हैं, पर पता नहीं आज क्यों नहीं कह रही है काम। वैसे दिशा दी कभी काम नहीं कर सकती, वो सिर्फ आराम ही कर सकती है। वो इतना बोलते हुए यहाँ से चला जाता है। महक बोलती, ओह तो बहुत लेजी है ये। थैंक्स टू हिम मुझे पता चल गया है अब दिशा को कैसे टॉर्चर करना है। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच दिशा, कल और भी ज़्यादा तुम्हारे लिए टफ डे होने वाला है।
यहाँ दिशा घर एंटर होती है तो उसके पापा बताते हैं कि मैंने तुम्हारे बॉस को ऐसा ऐसा बोल दिया। दिशा बोलती है व्हाट पापा, पहले वो मेरे लिए बंदूक भर के फिर रही है, अब तो सारा गुस्सा मेरे पे निकलेगा। आप उसने क्यों बोला आपने? उसके पापा बोलते कि तुम्हारी बॉस अच्छी नहीं हो तो तुम जॉब छोड़ दो ना। दिशा बोलती नहीं नहीं पापा, मेरा मतलब अच्छी है तभी तो मुझे डिनर कराया उसने, मैं तो बस ऐसे ही कुछ भी बोल देती हूँ, आप भी ना ज़्यादा मत सोचा करो। तो दिशा अपने पापा को भनक भी नहीं लगने देती कि वो ऑफिस में बिल्कुल खुश नहीं है। दिशा बहुत थक गई थी, वो जाके आराम करती, अपनी फ्रेंड को कॉल करती। उसकी फ्रेंड बोलती ले यार किस्मत देख, तेरे लिए भी मैंने अप्लाई किया था, तुझे जॉब मिल गई पर मुझे नहीं मिली, अभी तक इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। हाँ, अभी तक कोई कॉल नहीं आई, लगता है ये जॉब मेरी नहीं तेरी नसीब में थी। दिशा बोलती काश तू ये जॉब कर लेती। उसकी फ्रेंड बोलती क्यों क्या हुआ? जिस पे दिशा बोलती अरे यार उस हलवा चोर ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया यार, बॉस बन के बैठी है मेरे सीने पे तांडव कर रही है, बहुत नचा रही है मुझे। उसकी फ्रेंड बोलती व्हाट, हलवा चोर तेरे बॉस है? बोलती हाँ यार मुझे क्या पता था वो हलवा चोर सीईओ निकलेगी, फूटी किस्मत मेरी। और फिर दिशा बताती है कि वो हलवा चोर उसे कितना ज़्यादा टॉर्चर कर रही है। उसकी फ्रेंड बोलती बस यार मानना पड़ेगा तेरी किस्मत ना सच में बहुत माड़ी है। वो कहती अरे यार आई नो मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, तो हंस मत मेरी किस्मत पे, रखती हूँ फ़ोन। तो दिशा फ़ोन रख देती है, देन वो थोड़ा सो जाते क्योंकि बहुत टायर्ड थी। यहाँ मैं घर आ चुकी थी और जैसे ही वो घर आती है तो उसका मूड ख़राब हो जाता है क्योंकि वहाँ उसके पापा के साथ कुछ लोग बैठे थे। और जैसे ही मैं घर आती उसके पापा बोलते अरे बेटा इधर आओ अंकल को हेलो बोलो। मैं अंकल को जैसे ही हेलो बोलती है ना तो वो कहते हैं बेटा अंकल नहीं अपने पापा बोलो। मैं तो एकदम हैरान हो जाती है, पापा अंकल आप क्या बोल रहे हो? तभी महक के पापा बोलते अरे बेटा तुम्हारे होने वाले ससुर जो हैं, हाँ आशीर्वाद लो, पैर वैर छू उनके। महक हैरान होकर अपने पापा को देखती है। महक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बस चुपचाप अपने रूम में चली जाती है और अपनी मम्मा को कॉल करके अपने रूम में बुलाती है। उसकी मम्मा रूम में आती है, महक शाउट करने लगती है सब क्या तमाशा लगा हुआ है नीचे। उसकी मम्मा दरवाज़ा बंद कर देती हैं और वो कहते बेटा वो हमारे बिजनेस पार्टनर है। महक बोलती सो व्हाट, वो ये थोड़ी उन्हें राइट मिल जाएगा कि मुझे अपनी बहू बोले, ऐसा थोड़ी होगा। जिस पर उसकी मम्मा बोलती तो बेटा ऐसा क्यों नहीं हो सकता, बिजनेस पार्टनर है, फैमिली मेम्बर बन जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। महक बोलती देखिए मॉम आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है ना अच्छे से बढ़ाइए पर उसके लिए मुझे यूज़ मत कीजिए। उसकी मामा बोलती तो क्या कोई लड़का है तुम्हारी लाइफ में, बताओ हमें। महक बोलती माँ कोई लड़का नहीं है। उसकी माँ बोलती गुड, होना भी नहीं चाहिए। देखो बेटा ये शादी ना हम दोनों फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा सौदा होने वाली है। महक बोलती माँ शादी कोई सौदा नहीं होती, दिलों का मेल होता है ये। जब मुझे किसी इंसान से प्यार होगा तब मैं शादी करूँगी एंड तब तक ये तमाशा नहीं चलेगा। आप लोग मुझे फोर्स करके ऑफिस में ज़रूर बिठा सकते हो लेकिन ब्याह करके नहीं भेज सकते घर से। एंड हाँ अगर मुझे किसी ने फोर्स किया ना तो आई स्वेयर मैं ऐसी जगह गायब हो जाऊँगी जहाँ आप लोग मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। और महक जो बोलती है वो करती है, ये बात उसकी मम्मा अच्छे से जानती थी इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सो गाइस महक अब इस चीज़ का गुस्सा भी शायद दिशा पे ही निकालेगी। वेल आप लोग को क्या लगता है, महक एक तरफ खड़ूस बन रही है तो एक तरफ उसने एक स्वीट हरकत भी तो की है ना, दिशा को डिनर भी करवाया, उसे घर भी ड्रॉप किया है। आप लोग को क्या लगता है सबसे पहले प्यार किसे होगा, कौन प्यार में गिरेगा, हमारी दिशा या फिर हमारी स्वीट सी महक? हाँ वैसे महक का गुस्सा बहुत ख़राब है, बाप रे बाप हंसी बॉस किसी की ना हो। वेल आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।